सॉरी, स्टार्ट करते हैं। जी रंजीत मैम, क्या करना है अभी? हमारा प्रेजेंटेशंस का पाइपलाइन था ना। सर हाँ, अच्छा जिसको करना है तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लिस्ट ना कर लूं। सर उसमें विभा जी हैं लाइन में। जी। विभा जी अगर रेडी हैं तो शिकन मीना जी हैं, उनका नाम था। और किशन सर का भी रेडी है, पार्वती जी का भी रेडी है, 4 जने हैं ठीक है। तो जो अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वो बता सकते हैं। पार्वती जी, आप रेडी हैं? अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी। अ, सभी को नमस्ते। मेरा पाठ ये है कि मैं देवी भागवत जी का पंचम अध्याय तैयार किया है। इसमें इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, बिडाल और ताम्र को पराजित करना। इससे मैं शुरू करती हूँ। व्यास जी प्लीज। कहते हैं, महिषासुर के बढ़ते प्रभाव को देखकर इंद्र युद्ध करने का निश्चय करते हैं। ये वर्ष 1 में है। वे बृहस्पति से कहते हैं कि बिना परिश्रम के न राज्य, न सुख और न यश प्राप्त होता है। वे बताते हैं कि जैसे उन्होंने पहले वृत्रासुर, नमुची और बल जैसे दैत्यों का संहार मेहनत और पराक्रम से किया था, उसी प्रकार महिषासुर को भी पराजित करेंगे। अ, वस्तु में आते हैं, इंद्र को अपना गुरु बृहस्पति, वज्र तथा विष्णु के और शिव जैसे देवताओं की सहायता पर भी विश्वास है। इसलिए वे सेना की तैयारी करने को और रक्षोघ्न मंत्रों पे पाठ का आग्रह करते हैं। यहाँ पर रक्षोघ्न मंत्र मैंने रिसर्च किया तो देखा कि ये आयुर्वेद में पाया जाता है और वंडरफुल। इसमें वनस्पति और चिकित्सा के संदर्भ में हींग, विभावले का पेड़ और सफेद सरसों को भी रक्षोघ्न कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग बुरी शक्तियों को भगाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, एक दफे बस। मेरे को जो है ये महिषासुर की तरफ से कितने असुर थे वो बताएंगे? अ, ताम्र बाष्कल करके जो है पूरा एक लिस्ट था ना। 13 या 14 थे टोटल। हम्म, वृत्तासुर, नमुची, बल, चिक्षुर, बिडाल, ताम्र, चिक्षुर, विडाल, ताम्र, ताम्र और नमुची, जी, बल, बल। वो उठा बल। देना उधर। जी। जी। ज्यादा होंगे मैडम, 13 14 होंगे शायद। हम्म, मैंने इसके बारे में देखा नहीं, रिसर्च नहीं किया। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर महिषासुर में प्राण बोल रहा हूं तो हम्म इन दैट सिचुएशन ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये प्राण के 14 वेरिएंट होंगे। तो एक सेकेंड, इनका नाम कहाँ पर दे रखा था? तो इसमें महिषासुर में तो दुर्धर, दुर्मुख, बाष्कल, तीन तो ये हो गए। चिक्षुर और ताम्र, 5। बिडालाखे और असिलोमा, 7। एक सेकंड, 1 2 3। दुर्मुख, वार्ष्पल, चिक्षुर, ताम्र, बिडालाख्य, असिलोमा,
दुर्धु त्रिनेत्र अंधक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा ध्यान था शायद 13 14 है। बट एनीवेज कंटिन्यू। अब मेरे पास ही आ गया। वर्स 10 पर चलते हैं। बृहस्पति इंद्र को बताते हैं कि भविष्य में मिलने वाले सुख या दुख का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता। वे अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब चंद्रमा ने उनकी पत्नी तारा का हरण किया था, तब उन्हें अत्यधिक दुख हुआ था, दुख सहना पड़ा। वे यह भी कहते हैं कि यद्यपि वे अत्यंत बुद्धिमान माने जाते हैं, फिर भी उस संकट के समय उनकी बुद्धि कुछ नहीं कर सकी। इसलिए वे निष्कर्ष देते हैं कि मनुष्य को निरंतर प्रयास करना चाहिए, किंतु कार्य की सफलता अनंतः दैव अर्थात भाग्य पर निर्भर करती है। व्यास जी कहते हैं कि बृहस्पति की युक्तिपूर्ण बातें सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और महिषासुर के बढ़ते बल तथा स्वर्ग पर अधिकार करने की उनकी इच्छा के बारे में बताते हैं। फिर 15 से 16 तक वे कहते हैं कि उनके शक्तिशाली दानव भी उनकी सेना में सम्मिलित हो चुके हैं, इसलिए वे भयभीत होकर सहायता मांगने आए हैं। ब्रह्मा जी सुझाव देते हैं कि पहले शिव जी और फिर विष्णु जी के परामर्श लिया जाए। वे कहते हैं कि युद्ध जैसे महत्वपूर्ण कार्य में देश, काल, परिस्थिति तथा अपनी शक्ति और कमजोरी का विचार करना आवश्यक है। बिना विवेक और अपनी क्षमता का ज्ञान किए साहस करने वाला व्यक्ति अनंत पतन को प्राप्त होता है। तब वर्स 21, इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। शिव जी उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद वे सभी देवता विष्णु लोक जाते हैं और भगवान विष्णु को महिषासुर के बढ़ते अत्याचार और उससे उत्पन्न भय के बारे में बताते हैं। भगवान विष्णु यह सुनकर देवताओं को आश्वासन देते हैं कि वे सब भी मिलकर युद्ध करेंगे और उस दुर्जय महिषासुर का वध करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी हंस पर, विष्णु गरुड़ पर, शिव नंदी पर, इंद्र ऐरावत हाथी पर, कार्तिकेय मयूर पर, यमराज महिष पर। तभी महिषासुर की विशाल दानव सेना उनसे आकर टकरा जाती है और दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। तब युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे और अनेक शस्त्रों का बाण, तलवार, भाला, गदा, चक्र, त्रिशूल आदि से प्रहार करते हैं। इस युद्ध में महिषासुर के सेनापति चिक्षुर हाथी पर बैठकर इंद्र पर पांच बाणों से आक्रमण करता है। इंद्र कुशलता से उसके बाण काट देते हैं और अपनी अर्धचंद्र बाण से उसके हृदय स्थल पर प्रहार करते हैं, जिससे चिक्षुर मूर्छित हो जाता है। फिर इंद्र हाथी की सूंड पर वज्र से वार करता है। फिर 34 से 44 तक इंद्र द्वारा महिषासुर की सेना पर वार करने के दौरान उनके प्रहार से एक हाथी की सूंड कट जाती है, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगता है और दानव सेना में
अफरा तफरी मच जाती है। यह देखकर महिषासुर क्रोधित होता है और अपने सेनापति बिडाल को आदेश देता है कि वह जाकर इंद्र सहित देवताओं का वध करे। बिडाल एक शक्तिशाली हाथी पर सवार होकर युद्धभूमि में पहुंचता है। इंद्र और बिडाल के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस प्रहार से हाथी दर्द से चिल्लाता हुआ भागने लगता है और अपनी ही दानव सेना को कुचल देता है, जिससे दानव सेना में भय और अव्यवस्था फैल जाती है। इसके बाद बिडाल युद्धभूमि से हटकर पुनः एक रथ पर सवार होकर लौटता है और फिर से देवताओं के सामने युद्ध करने लगता है। अंत में दोनों योद्धा इंद्र और बिडाल अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर तीव्र बाण वर्षा करते हैं और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और फिर वर्ष 44 से 53 तक इंद्र जब क्रोध से व्याकुल होते थे, तब उन्होंने देखा कि दानव बिडाल बहुत शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र जयंत को युद्ध में आगे किया। जयंत ने धनुष से 5 तीक्ष्ण बाण छोड़कर बिडाल के वक्ष पर प्रहार किया। इससे बिडाल मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर गया। उसकी सारथी उसे युद्धभूमि से बाहर ले गया। बिडाल के पराजित होते ही देवताओं में अत्यंत हर्ष हुआ। देवताओं ने विजय घोष किया। तब महिषासुर फिर से क्रोधित हुआ और उसने अपने शक्तिशाली सेनापति ताम्र को भेजा। ताम्र बहुत बड़ी सेना के साथ आया और मेघों की तरह तीव्र बाण वर्षा करने लगा। और इस युद्ध में यमराज के दंड से ताम्र घायल हुआ, लेकिन वह अत्यंत बलशाली होने के कारण पीछे नहीं हटा, युद्ध जारी रखा। ताम्र भी देवताओं पर तीखे बाणों से आक्रमण करता रहा, जिनके युद्ध और भी भयंकर हो गया जिससे युद्ध और भी भयंकर हो गया। देवताओं भी क्रोधित होकर दिव्य तीक्ष्ण बाण से दानवों पर प्रहार करने लगे और अंत में देवताओं के प्रहार से ताम्र युद्ध भूमि में घायल होकर मूर्छित हो गया। उससे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर दानव सेना में भारी भय फैल गया और चारों ओर भयानक हाहाकार मच गया। इसमें मैंने यह पाया इस अध्याय में कि यहाँ 2 बार हाथी के सूंड कट गए। इसका मुझे पता नहीं यदि कुछ है इसमें। और फिर हाथी का मतलब इंद्रिय होता है। तो अच्छा। हाथी की सूंड जो है मतलब वो इंद्रिय की रिफ्लेक्टिव होती है। जी। हाथी जो है वो उसकी नाक मान लीजिए कि लंबी हो गई, तो जी। इसलिए जो है वो सूंड से जो है जमीन में हर चीज को स्मेल भी करता है, लिफ्ट भी करता है, मुंह में प्लेस भी करता है। तो वो प्राइमरली रिफ्लेक्टिव ऑफ सेंसेस है, एक्सटेंडेड जी। सेंसेस। और फिर बिडाल ने 50 बाण मारे। ये बस क्यों 50 नहीं, बस 38, सॉरी।
क्या हुआ? 50 बार, बस 38 में विदाल ने इंद्र पर 50 बाण से इंद्र पर वार किया। ठीक है। इसका कोई मतलब? एक्चुअली इसका कुछ हो सकता है रेलिवेंस, बट उतना डिटेल में अभी तक हमने सोचा नहीं है। तो जी। अभी तो इसको ऐसे ही चलते हैं। और फिर इसमें जो मैंने देखा। इम्पोर्टेंट, सॉरी, नहीं, सॉरी, सॉरी, सॉरी सर, कहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि ये दो जो चैप्टर्स हैं इसमें प्राइमरली मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये फाइंड करना था कि अगर महिषासुर जो है वो लक्ष्मी जी के साथ कनेक्ट होकर महिषासुर प्राण की डोमेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो प्राण के जो डिपेंडिंग वेरिएंट्स हैं वो उसकी सेना का पार्ट होंगे। तो वो सेना जो है वो उसके एक एक सेनापति या जो भी उसके मंत्री जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना और उससे फिर बीज मंत्र बनाना, वो मेरे को लगा कि एक रेलेवेंट पॉइंट होगा। तो अभी अच्छा। आफ्टर योर प्रेजेंटेशन आई विल शेयर दैट पार्ट टू स्कैन बाय एवरीबॉडी। यस। और सर पर टूल या तीक्ष्ण बाणों का भी अम, प्रयोग हुआ मूर्छित कराने में। राइट। और फिर ताम्र को मारने के लिए ये सरपतुल या बाण काम नहीं आए, इसलिए वहां पर पत्थर पर घिस कर निकूले बाण बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे। राइट। और ताम्र, मैंने रिसर्च किया तो पाया कि ये कॉपर से भी रिलेटेड है। ताम्र, आप कह तांबा, सकते हैं, मतलब ये तांबा। तो, मतलब ये तो कहा जा सकता है कि ये कौन सा क्या है, मतलब इट इज अ मैटर टू बी आइडेंटिफाइड। Yes. मतलब इनको अगर हम असुर मानकर छोड़ देते हैं हम्म। तो ये सब गलत इंटरप्रिटेशन होगा। जी। जी। आप सबको वेट करा के क्या नोट्स बना रहे हैं? मतलब सब जी। लोग वेट कर रहे हैं ना आपका, आप बीच में, मैं कह रहा हूँ सब लोग वेट कर रहे हैं ना आपका। जी, मेरा हो गया सर। यही था, इतने ही था मेरा पाठ। ओके। 5वां अध्याय। ठीक है। जी। जी। इसको जरा प्लीज सब लोग स्कैन करें।
जी रंजीत जी। सर एनर्जी कुछ रुकी हुई सी लग रही है, बड़ी है बट मूवमेंट नहीं दिख रहा। किसमें गड़बड़ होगी? फिर कुछ बोलूं? हाँ जी बताइए। मे बी सीक्वेंस में, जैसे आपने दुर्धर दुर्मुख बाशकाल ये लिखा है, मे बी इस ऑर्डर में। वो नहीं होगा इशू, इसका इशू दूसरा होगा। अब ये इन सब के आगे इसको प्रीफिक्स कर देते हैं, अब ये बना। अब स्कैन करके देखिए दोबारा। जी मिश्रा जी। हाँ, थोड़ा इनकंसिस्टेंट लग रहा है ये। अभी दोबारा करता हूँ। दोबारा स्कैन करके देखिए। सर अभी भी कुछ कमी सी तो लग रही है, पहले से कम है पर अभी भी कुछ कमी है। तो मुझे क्यों ज्यादा लग रही है? सर मुझे भी बहुत अच्छी फ्लो में लगी, मतलब अनबिलीवेबली वेरी फास्ट, बहुत अच्छी फ्लो भी लगा। काफी बड़ी एनर्जी लग रही है। जी चंदन जी। सर मुझे भी सर ओहो। मुझे भी एनर्जी एकदम फोर्स में आती हुई दिख रही है। और आपने उसके पहले सर, आपने जो ये नहीं लगाया था, खाली फर्स्ट टाइम आपने स्कैन करने बोला, वो टाइम पे मतलब थी एनर्जी, ऐसा नहीं था। पर इतना फोर्स नहीं था जितना ये अभी आपने लिखा, बाद में एकदम फोर्स आने लग गया सर। रुक नहीं रही है एनर्जी। हो सकता है मैं अटक गया हूँ, लेकिन मैं वो फोर्स वाले जोन में तो नहीं पहुंच पाया अभी। फिर से ट्राई करता हूँ। दोबारा इसको स्कैन करिए, अब ये मैंने करेक्शन कर दिए हैं 4 बीज मंत्रों में। सर एनर्जी तो बहुत है, मगर हार्ट चक्रा मिसिंग लग रहा है सर। हार्ट चक्रा मिसिंग कहाँ पर होगा?
ताम्र विडालाक्ष्य ओसिलोमा नेत्र। हाँ, इसकी तो पावरफुल है, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर ऐसा लग रहा है जैसे एक एक स्टेप हम चढ़ रहे हैं कि अब थोड़ी सी बढ़ गई, अब थोड़ी सी बढ़ गई, अब थोड़ी सी, पर जैसे वो फोर्स आती है ना हाथों में, वैसी फोर्स नहीं फील हो रही है। मैं भी सर, तभी आप तो मैडम मैं लाल से लिखें। तभी तो मैं कहता हूँ ना मैडम कि ये मेरा सब्जेक्ट जो है रिसर्च वाला है। जितना हाँ, ज्यादा इसमें वैलिडेशन होगा उतना इसका इम्पैक्ट बदलेगा। कलर का तो असर नहीं है सर? नहीं नहीं, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें कुछ स्ट्रक्चर बोन्स जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हेड ऊपर है और फिर हमारा जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इज समथिंग रिलेटेड? नहीं, ये स्ट्रक्चर तो है ही, खैर इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। मेरा मेरा मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ बताता हूँ। वो जहाँ पे चंडी लिखा हुआ ना, विशाल, क्या है वो, लक्षपत चंडी, वहां पे। ये हाँ। ये विडालाक्ष्य है। ड अंड हो गया। इसमें तो नहीं है कुछ पे। वो वह है या क्या है? ये वह है और ये अणा हाँ। है। अच्छा, ये ना है, हाँ ठीक है। ये अंड है, उसके लिए हम्म। है, और ये हव्य है। ठीक है। लक्ष्म ऐसे करके है ये। सर जब मैंने स्कैन किया तो मुझे ग्रीन नाम के कोई अ, देवता दिखे। उनका वाहन, बैठे थे वाहन पर, तो मुझे वाहन नहीं दिखा। एंड देन वो गायब हो गए। एंड देन एनर्जी केम डाउन इमीडिएटली। कुछ मीनिंग है इसमें? नो आइडिया मैम, मैं तो खुद ही इसको देख ही रहा था अभी, क्या पार्ट है। अब जरा दोबारा करिए स्कैन एक दफे। सर आ गई, खूब आ गई, कुछ तो हो गया। अब देखिए, अब हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से ठीक। जी चंदन मैडम बताइए। सर अभी फोर्स आ गया है सर। पहले भी सर थोड़ा टाइम लगता था, फोर्स था, पर अभी टाइम नहीं लग रहा है और तुरंत फोर्स चालू हो जाता है। जी कीर्ति डायरेक्ट। जी। यस सर, ये कंप्लीट कंप्लीट अच्छी तरह से आ रही है।
और कंप्लीट महसूस कर रही हूँ उसको। देखा, जितना मेरी नॉलेज जरूरी है उतना आपका स्कैनिंग जरूरी है। अगर मेरे को ना अकेले ही क्लास लेके फायदा होता तो मैं अकेले करता ही रहता काम। अकेले नहीं कर सकते, वो सबकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ, इसमें तो बीच बीच में झंकार भी आ रहा है। पेशेंट जिसको कि हम बोले कि उसका प्राण एनर्जी में ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो इससे रिजॉल्व होना चाहिए। और झंकार का कुछ मीनिंग है सर? वेट मैंने से भी तो रिलेटेड। उधर अटेंशन ही नहीं गई मेरी। अभी तो मैं वेट। सिर्फ ये देख रहा था कि इसमें क्या कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है कि जो अभी भी रह गया, तो मैं वो देख रहा था। हाँ ठीक है। अब इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आप इसको स्कैन करके ऐसे बोलिए कि जो प्राण का भी मटेरियल है वो आपसे कनेक्ट हो। अगर महिषासुर प्राण है तो महिषासुर की सेना जो है वो उसका एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट जो है वो आपसे कनेक्ट हो। क्योंकि वो एलिमेंट का नाम महालक्ष्मी से जुड़ गया, तो वो एलिमेंट जो है वो तौरत्रिक के महालक्ष्मी महालक्ष्मी का इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो इट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग द एनर्जी बॉडी एंड द प्राण तत्व। ऐसे करके कुछ होना चाहिए इसमें। मतलब ये एक अच्छी फाइंडिंग है। इट विल हेल्प टू हील फास्टर। इसमें एक और नया एक्सपीरियंस ये है, बोलूं? जी 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 प्लीज। हाँ, इसकी एनर्जी एक प्लेस पे जाके उसके बाद बढ़ती नहीं है, लेकिन वहीं पे स्ट्रांग हो रही है। एक ही जगह पे स्ट्रांग हो रही है। एक ही जगह पे स्ट्रांग? हाँ, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वहीं पे स्ट्रांग हो रही है वो। सर मैं भी ऐड करूं? जी। सर ये वो गैप फिल हो रहा है जहां हम किसी चीज को जानते हैं और किसी चीज को मानने लग जाते हैं। नॉलेज और हम्म, महसूस कर पाने में जो गैप है हमारा हमारी बॉडी में, ये उसको फिल कर रहा है। ठीक है, मैं इसको और देखूंगा। जी नलिनी जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सर ये इसको स्कैन किया है तो मेरे को हार्ट में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, राइट ब्रेन में। तो आई थिंक मेरे गुड। को ये महसूस हुआ कि जो हमारे इमोशंस हैं, तो असुर के रूप में हमारे कुछ इमोशंस होते हैं ना, उसको ट्रांसफॉर्म करने का है ये शायद मन। अच्छा एक्सप्रेशन है। क्योंकि हम लोगों के अच्छा। अंदर ही सब सारे इमोशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इससे। यस। मेरे को ऐसा फील हुआ। वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऐसा मानकर चलिए कि हाँ। जैसे
हमारे यहाँ जो प्राण है ना हमारे शरीर के हाँ, भीतर, वो प्राण जो है वो 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 डीपर होगा इसके बाद में। क्योंकि हम अगर उसको बिल्कुल खत्म करना चाहेंगे तो वो किसी ना किसी रूप में दूसरी तरह से प्रकट होता है। तो अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो हमेशा के लिए आपका चेंज हो जाएगा। आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता अब प्राण का मटेरियल जो है वो हमारे शरीर से अच्छा कनेक्ट होना चाहिए। है। ठीक है, तो इस वक्त जो थैंक भी होगा मैं और आगे करूंगा। जी हम्म। सुशील जी, आपका क्या फीडबैक? सर सॉरी, आई एम रियली टोडलर इन दिस स्कैनिंग। लेकिन नहीं नहीं, मैंने कोई एक, मेरा हाँ मेरा हाँ, मैंने ऑब्जेक्टिव एक ये चीज नहीं है, मेरा ऑब्जर्व की। ऑब्जेक्टिव ये मैं, है आप जो भी हाँ जानते हैं उससे हाँ, क्या फर्क पड़ रहा नहीं है। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं सुन रहा था जब वो देवी महात्म्य का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, तो उसमें मुझे राइट। एक चीज, आप सब अनाहत चक्र और प्राण के बारे में बोल रहे थे, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन में दोनों भी राक्षस का ये हुआ है कि दोनों को भी छाती के ऊपर बाण भेजे हैं और वो मूर्छित हुए हैं, डेथ नहीं हुई है। आई डोंट नो वेदर दिस इज कोइंसिडेंस, बिकॉज जितना भी डिस्क्रिप्शन है, दो या तीन राक्षस है, तीनों का भी ये तीनों हुआ है कि, मूर्छित हुए हैं। हाँ, हाँ। मूर्छित हुए, उनको चार बाण भेजे हैं छाती के ऊपर, दूसरों को आई थिंक पांच भेजे हैं। सो दिस हैज समथिंग टू डू विद दिस चक्र, अनाहत चक्र, लेकिन वो डेड नहीं हुए हैं। बाकी सर, वो मैंने वाइब्रेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके ऊपर आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट फॉर मी टू कमेंट टुडे। हम्म। लेकिन ये एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि देवों ने जब उनको, व्हाई दे डिडंट किल देम, दे जस्ट एट उनकी छाती के ऊपर प्रहार किया है। राइट। हम्म। इस पे दोबारा करेंगे, मैं थोड़ा सा अभी तो एकदम से ये मैडम की क्लास की वजह से ना एकदम से ही मैं इसको रैंडमली करना शुरू कर दिया। लेट मी रीराइट एवरी बीज मंत्र अगेन। बट आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। मैं इसको कुछ ऐसे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करके देखूंगा जिनका क्रोनिक डिजीज पैटर्न है। तो जैसे कैंसर में फोर्थ स्टेज हो गया या ब्रेन का कोई डिसऑर्डर हो गया, उस पे करके देखूंगा कि उस पे कितना फर्क पड़ता है। तो आई थिंक उससे जो है हमारे को बेटर रिजल्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एक तो ग्रुप में इन्होंने ज्वाइन करा आवाज आवाज नहीं आ है। रही है। आ रही सर। नहीं आ रही अभी आवाज? आ रही है। जी ठीक है अभी आ सर। गई? ओके। तो आज हमारे ग्रुप में ये ज्वाइन करा है, न्यू ज्वाइनी है। ये रश्मि पटेल जी, मैम अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। जी। तो एक तो रश्मि पटेल जी है, तो रश्मि जी आप प्लीज सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ सर। एंड जतिंदर जी, एक सेकंड में नाम एक्चुअली,
जैसे मेरा नाम जीत लिखा है, मेरा नाम सतिंदर है। जी जी जी, पूरा मैम एकदम, मैंने एक्चुअली मुझे लगा शायद मैंने पूरा नाम सेव कर रखा है, बट शायद नहीं कर रखा। जतिंदर सॉरी नेम, पर वो जी के नाम से ईमेल आईडी सब ऐसे है, तो इसलिए जीत लिखा है। राइट राइट राइट। तो आज हमारे साथ में रश्मि पटेल जी और जतिंदर जी हैं। तो प्लीज आप दोनों जने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैम आपको नमस्कार जी, मेरा नाम जीत है। अच्छा, कैसे? एक सेकंड, वो बैकग्राउंड में किसी का माइक ऑन है। जी प्लीज कैरी ऑन। नमस्कार, मैं रश्मि पटेल हूँ और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मुंबई से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हेल्थ रिगार्डिंग भी बहुत इश्यू है, तो मैं खुद का भी सॉल्व करना चाहती हूँ और दूसरों को भी हेल्प करने के लिए मैंने। वंडरफुल मैम, वेलकम। और थोड़ा सा आपका कोई हीलिंग बैकग्राउंड वगैरह भी है क्या? हाँ, मैंने रेकी सीखा है। ओके, तो आपको एनर्जी स्कैन वगैरह आता है? नहीं। तो आप हमारे ग्रुप में कीर्ति जी, रंजीत मैम और अंशु जी, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपका जो भी आपको टाइम लगता है उसके तौर पे आप इन लोगों से कनेक्ट करके एंड प्लीज स्टार्ट टेकिंग हेल्प, सो दैट कि हम इसको जो है वो जल्द से जल्द जो है इसको बेटर कर सके पूरे ग्रुप और उसकी एक्टिविटीज के लिए। ओके सर। ठीक है जी। जी जतिंदर मैम आप भी। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम सतिंदर कौर है। जीत इज माय निकनेम, everybody knows सुंदर नेम जी। अभी आज तो मेरी कोशिश। आई थिंक मैम और आपका आवाज साफ नहीं आ रहा, आपका आवाज साफ नहीं आ रहा शायद। इज दैट क्लियर नाउ? या जी परफेक्ट। Okay, so I teach accounting courses and अब मैं रिटायर हो गई हूँ। अब मैं वर्किंग एज जनरल मैनेजर कंपनी। मैम नहीं और चली गई आवाज, चल फिर से आवाज चली गई। हेलो। मैम आपकी, आप एक जगह कहीं पर भी ना, मतलब कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर की आवाज आ रही है, बाकी में सब जगह कट रही है आवाज। हेलो। या यू हेलो, नीड टू कीप योर क्या फोन आ रही एट है? वन अभी प्लेस। अभी अभी बेटर है, पहले अभी कट ठीक है? रही थी। हाँ जी। अच्छा जी, तो मेरा नाम जतिंदर कौर है और मैं गुड़गांव में हूँ अभी फिलहाल। दिल्ली से हूँ based। मैं आज की क्लासेस नहीं मैडम, लेती हूँ नहीं आ बहुत रही है सारे। किसी को भी आवाज आपकी। स्ट्रेंज। जब आप स्ट्रेंज बोलते हो, हेलो बोलते हो, वो साफ आता है, बाकी कोई चीज साफ नहीं आ रही। अच्छा जी, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अ, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लेती हूँ। टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ज्यादा लोगों को ज्यादा नहीं बेटर आपकी हीलिंग दे नहीं रहे है, आवाज आवाज क्लियर नहीं है। वैसे मैं सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जतिंदर कौर जी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लेती हैं। शी इज फुल टाइम कनेक्टेड विद आर्ट ऑफ लिविंग और उसकी इंस्ट्रक्टर है। इतना तो मुझे साफ सुनाई दे गया, बाकी पार्ट नहीं सुनाई दिया। हैं। तो बहुत समय से मेरे मन में ये था। इज इट क्लियर नाउ? नहीं। नेक्स्ट टाइम आई विल जॉइन फ्रॉम अदर फोन एंड आप देन आप विल। एक काम करिए, आप एक कमांड बोलिए कि ये जो बीज मंत्रों की शक्ति है ये मेरे सिग्नल को ठीक करे, ताकि जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन सबको आराम से दे पाऊं। ये जो बीज मंत्रों की शक्ति है, ये मेरे सिग्नल को ठीक करे ताकि मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन आराम से दे पाऊँ। हाँ तो बस इतना करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। दैट्स स्वीट। अभी ठीक हो गया?
थोड़ा बेटर हो रहा है, लेकिन अभी लगेगा टाइम। नहीं, या तो आप मूव कर रहे हो या फोन मूव कर रहा है। नहीं, अभी तो मैं स्टेबल हूँ। मूव करके मैं रुक जाती हूँ एक जगह कि मैं मुझे बोलना है, तो जहाँ पे आपकी आवाज आ रही है। So you are audible, but your voice is muffled. ओके, समझ गई मैं। ये फोन का गड़बड़ है। हम अगली बार इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई गिव माय इंट्रोडक्शन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो थैंक लेट्स यू सो मच। कंटिन्यू। तो तो सर, आई अब एम नॉट इन क्या ग्रुप। है जी? मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ग्रुप में नहीं है? एक सेकंड, मैंने ऐड तो करा था आपको। मैं वो, क्या वो हीलिंग वाला ग्रुप और ये ग्रुप से है? सर अभी ये वॉइस। हीलिंग, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, मैं कोर्स मटेरियल बाद में भेजता हूँ, पहले ग्रुप में किसी को ऐड करता हूँ, बट वो कुछ गड़बड़ हो गई। मटेरियल वेलकम तो टू द हमने ग्रुप। भेज दिया था। हाँ, राइट। तो अभी किशन सर, उन्होंने प्रेजेंटेशन देना है अपना पार्ट। सर मैंने प्रिपेयर तो किया है, लेकिन अभी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नहीं हूँ, तो थोड़ा समय अच्छा, लगेगा तो मुझे ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई अपडेट बात नहीं, करने आप शाम को कर लीजिएगा या जब भी आप कन्वीनियंट हो तब कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन है? सर। विभा जी। हाँ, विभा जी, आप रेडी है? अनम्यूट करिए मैम। हाँ, हाँ जी सर। तो प्लीज करिए। और मुझे अध्याय देवी भागवतम का 7 और 8 रीड करने का बोला था मैम ने। जी, 7 और 8 में आता क्या है? सर, जो उसने ना, महिषासुर ने देवताओं को निकाल दिया था स्वर्ग से और खुद का आधिपत्य कर लिया था, उसका पूरा बताया गया है। ओके। फिर जो ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति पुंज से माँ को प्रकट किया, उसके बारे में है 8th अध्याय। तो महिषासुर ने देवताओं के ऊपर जब प्रहार किया। आपने कौन सा 7th और 8th चैप्टर बोलना है? जी सर। एक सेकेंड। 7th है, महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, जी। इंद्र का ब्रह्मा और शिव जी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान। जी सर। और 8वां है ब्रह्मा स्मृति प्रवृत्ति, समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना जी। और उस तेजो राशि राशि से भगवती का प्राकट्य। प्रकट। राइट, प्लीज कैरी ऑन। सर जी, तो जो 7th अध्याय है उसमें 59 श्लोकाज हैं और ये व्यास जी द्वारा कहा जा रहा है महाराज जन्मेजय, जो कि महिषासुर के समस्त दानव जब यानी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने महिषासुर ने अलग अलग रूप चेंज करके देवताओं के ऊपर प्रहार किया। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने पहले महिष बन के सिंह का रूप धारण किया, उसके बाद सेना के ऊपर टूट पड़े। उसके बाद उन्होंने गरुड़ का रूप धारण किया और नाखूनों से आघात करके जो विष्णु जी हैं उनकी भुजा पर नाखून से प्रहार किया। फिर जब विष्णु जी इसी हरकत से उनके बहुत कुपित होकर अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर चला दिया। फिर विष्णु जी इस प्रकार महिषासुर को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखते हैं और एक शक्ति का प्रहार करके विष्णु जी के ऊपर वो अपने महेश जो है अपने सींगों से प्रहार करते हैं।
उसके कारण विष्णु जी भयभीत होकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं, और ये सब देखकर शिव जी भी भयभीत हो जाते हैं और अपने लोक प्रस्थान कर देते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए ब्रह्मा जी भी अपने लोक चले जाते हैं डर कर। फिर महाबली इंद्र जो वज्र धारण किए हुए थे, और वरुण देव जिनके पास पाश था, यमराज जिनके पास दंड था, ये सभी, और कुबेर, ये सभी लोग इस हालात मतलब हालात खराब होते हुए देखकर अपने अपने लोग प्रस्थान कर जाते हैं। और इस प्रकार देवताओं की हार होती है और महिषासुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेता है। और उसमें इसको बताया गया है कि वो एक अभिमानी जो है वो अपने अभिमान में किस तरह से देवताओं को हानि पहुंचा सकता है, उस तरीके से महिषासुर ने अपने सभी हथियारों को यूज करके देवताओं को हरा दिया। फिर इस प्रकार सब देवता क्रोध से भर के अपने अपने लोक लौट जाते हैं। और ये इस संग्राम में महिषासुर को देखकर इंद्र भी चले जाते हैं। और फिर इंद्र के जब सारे जो ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा घोड़ा है, कामधेनु है, ये सब उसके महिषासुर के आधिपत्य में आ जाती है। इस प्रकार देवलोक पर महिषासुर का आधिपत्य हो जाता है, और ये युद्ध 100 वर्ष तक चलता है। और सभी देवता राइट। महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग लोक छोड़ देते हैं और गुफाओं में रहने लगते हैं। लेकिन ये सभी समस्या को देखते हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं उनकी शरण में, और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हम इस तरह से परेशान हो रहे हैं और आप राजसी जो जितने भी सुख हैं वो भोग रहे हैं। तो इसको रजोगुण बोला गया था ब्रह्मा जी के। इस तरह से मतलब आसानी से वो बैठे हुए हैं और देवता सभी पलायन करके गुफाओं में रह रहे हैं, और ब्रह्मा जी आराम से सारे सुख भोग रहे हैं। इसमें रजोगुण का वर्णन किया गया है इस ब्रह्मा जी के विषय में। फिर इस प्रकार ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद जब वो अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हम आपके हमेशा चरण कमलों की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हम इतना परेशान हैं, उसके बाद भी आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। फिर उसमें कहते हैं कि वो महिषासुर हमारे सारे स्वर्ग की चीजों का भोग कर रहा है, जिसमें पारिजात के पुष्पों का भी वर्णन किया गया है। तो आई थिंक ये औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है सर, पारिजात। नहीं, पारिजात तो एक तरीके का अमृत पुष्प या अमृत वो वृक्ष माना गया है। जी। तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं देवता लोग, और अपनी बार बार व्यथा सुनाते हुए फिर वो कहते हैं कि हम लोगों को शिव जी के पास जाना चाहिए। फिर सभी लोग शिव जी के पास जाते हैं अपने अपने वाहनों पे बैठ के। फिर उन्होंने शिव जी का गुणगान करते हैं कि उनको बोलते हैं कि वो और कहते हैं कि वो इतना अभिमानी हो गया है कि उसका रिजल्ट निकालने के लिए वो सोचते हैं कि अब क्या करें। तो उस पे वो कहते हैं कि ये जो विष्णु जी हैं वही तारणहार है और उन्हीं के पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। इस तरह से विष्णु जी बताते हैं कि उसका वध कोई स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। फिर इस बात को सुनकर सभी देवता चिंतित हो जाते हैं कि क्योंकि ना तो ब्रह्माणी अ, इतनी शक्तिशाली है, ना इंद्र की पत्नी, ना ही शिव जी की पत्नी। तो वो सभी लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हमें है ना मिलकर किसी ऐसी देवी का आ, मतलब हम सबको मिलकर एक देवी को प्रकट करना होगा जो हमारा महिषासुर से उद्धार करवाए। तो इस तरह 7वें अध्याय में वो लोग इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि महिषासुर का वध किसी शक्तिशाली देवी के थ्रू ही हो सकता है, कोई सिंपल इंसान उनका वध नहीं कर सकते।
फिर 8वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं के शरीर से एक शक्ति पुंज निकलता है जो भगवती को प्रकट कर देता है, जिसके कारण भगवती प्रकट होती है। तो उसका वर्णन में उन्होंने बोला है कि ब्रह्मा जी के शरीर से एक लाल रंग का पुंज निकलता है, फिर शिव जी के शरीर से सिल्वर कलर का, और विष्णु जी के शरीर से नीला पुंज निकलता है, और फिर बाकी सभी देवताओं के मुंह से अलग अलग तरह के पुंज प्रकट होते हैं। इस तरह एक हिमालय पर्वत की तरह महादिव्य पुंज प्रकट होता है जो स्त्री रूप धारण कर लेता है, जिसको त्रिगुणात्मक शक्ति का रूप दिया गया है। और फिर माँ की 18 भुजाएं प्रकट होती हैं और उन्हें त्रिवर्णा महालक्ष्मी, मतलब तौरत के महालक्ष्मी प्रकट होती है। ये उज्जवल वर्ण वाली हैं, और इन उज्जवल मुख वाली प्लस कृष्ण वर्ण है, और इनके नेत्र बहुत विशाल हैं, और इन्हें कॉपर के कलर की बोला गया है। और फिर इन माँ की 1000 भुजाएं प्रकट होती हैं, और माँ जितनी भी देवताओं की शक्तियां हैं उससे तेजोमय होकर एक पुंज प्रकट होता है। फिर माँ का वर्णन किया गया है कि नासिका, नेत्र, उनको नित्य रूपा बोला। फिर गौर वर्ण वाली कमल के मुख जैसी। फिर यमराज के थ्रू उनके घुंघराले बाल जो कि मेघ जैसे हैं, अग्नि द्वारा नेत्र, संध्या के द्वारा भवें, वायु द्वारा कान, कुबेर द्वारा उनके नाक का निर्माण होता है, फिर प्रजापति द्वारा दांत, कार्तिकेय द्वारा अपर लिप और अरुण द्वारा लोअर लिप, विष्णु द्वारा 18 भुजाएं प्रकट होती हैं, और वसुओं के द्वारा माँ की उंगलियां। इस प्रकार से चंद्रमा द्वारा स्तन, और मध्य भाग इंद्र के द्वारा, तथा अरुण और वरुण उनकी जंघाएं प्रकट होती हैं, और पृथ्वी द्वारा नितंब। इस तरह माँ का पूरा वर्णन किया गया है, उनके स्वरूप का। जी। तो माँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है? सर जिसमें मुझे ये लगा कि माँ को किस तरह से प्रकट किया गया और उनकी जो शक्ति है उसका वर्णन जो किया गया है, हम्म। क्योंकि वो एक साधारण स्त्री नहीं है, वो तौरत्रिक के महालक्ष्मी है, और वो बहुत शक्तिशाली है जो महिषासुर का वध कर सकती है। ओके, तो इसका जो है वो इसको जरा स्कैन कीजिए सब। ये इसको जरा स्कैन करिए, इसमें बाकी चीजें ऐड होती जाएंगी, बट यहाँ तक के चैप्टर में जो है ये इसका मेन पार्ट है। ये ना चूहा। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, पूछ सकते हैं? जी, प्लीज प्लीज।
सर जैसे कि कहा जाता है कि माँ तो सदा से ही है, ऐसा तो है नहीं, तो इन जैसे कैसे मतलब ग्रंथ इस भागवत ग्रंथ के अंदर लिखा गया कि माँ बनी ऐसे, लाइक इन उनका अवतरण ऐसे हुआ, पर वो तो सदा से ही हैं, तो ये दो अलग चीजें कैसे? एक्चुअली देखिए, ये जब भी कभी कोई पुस्तक लिखी जाती है ना, उसमें उसके टाइम फ्रेम का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसमें रावण के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया है, वो डिस्क्रिप्शन जो है वैसे ही है। जिस मतलब रावण का अत्याचार उन्होंने कैसे बताया, जैसे अकबर का अत्याचार उस काल में था, तुलसीदास के काल में। ऑन दिस ऑन दी सेम लाइंस, जब ये टेक्स्ट डेवलप हुआ है, ये टेक्स्ट उस टाइम पर डेवलप हुआ जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो अपने पीक पर होगा। तो उसमें जो है वो महिलाओं का प्रवेश नहीं था, जो प्रोसेस और एक्टिविटी के तौर पे। तो इसलिए वो ये हाईलाइट करने की कोशिश करी, सो दैट कि लोग इसको देखें और समझे कि वो जो है डाइटीज की स्टोरी है, और डाइटीज जो है वो भी ये सोचते हैं कि महिलाओं का जो है वो प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ इतना सा पार्ट है। तो इसलिए ये तो मतलब आप इसका रिवर्स पार्ट अपने आप ही इमेजिन कर सकते हैं, कि इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, जब किसी को दिक्कत आई तभी उसे सोर्स कोड के बारे में पता चला। तो हम सब उसी तरीके से हैं कि अपनी कॉजल डिजाइन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो जब दिक्कत परेशानी आती है तभी वो कॉजल डिजाइन की तरफ अटेंशन जाता है। जी रागनी मैम बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि इस हम्म। अवतार से ये लोगों को पता चला है या बताया जाना है कि महिलाएं भी शक्तिशाली हैं, महिलाएं भी नहीं, कमजोर नहीं है। भी नहीं, महिलाएं ही शक्तिशाली हैं, ये बताया गया है। भी टर्म नहीं है। मतलब पहले उसमें प्रवेश नहीं था, उनको अलग रखा गया। अब महिला ही जब सबकी रक्षा कर रही है, इसका मतलब ये है कि महिला शक्तिशाली है। मैं मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, कि मैं आपके पॉइंट को एड्रेस ही कर रहा हूँ कि महिला जो है वो भी नहीं, वो ही शक्तिशाली है। बिकॉज गर्भ धारण की प्रक्रिया जो है वो एक महिला से स्टार्ट होती है। जी तो सर। क्रिएशन हो ही नहीं सकता। जब क्रिएशन नहीं होगा तो कोई व्यक्ति प्रिजर्व क्या करेगा? ठीक है। और जब प्रिजर्व करने के लिए कुछ नहीं है तो डिस्ट्रॉय क्या करेगा कोई? तो जी कहानी सर। शुरू ही जो है वो इस बात से होती है कि महिला शक्ति जो है वो उसको इग्नोर करके काम नहीं कर सकते। जी सर, यही कहना चाहती हूँ मैं, शब्दों में जो भी चेंज है, बट यही कहना चाहती हूँ मैं। तो ये हमेशा से था, ऐसा नहीं है कि वो वाला पार्ट नहीं था। संतुलन की जब बारी आती है तो कोई भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जो तंत्र के जो ग्रंथ हैं, वो उनको कहते हैं आगम, यामल और मुख्य तंत्र। तो आगम में क्या होता है कि वो देवी द्वारा बोले गए और शिव द्वारा सुने गए। और यामल में होता है शिव द्वारा बोले गए और देवी द्वारा सुने गए। और फिर तीसरे में जो है वो एप्लीकेशन की बात होती है, उन दोनों थॉट्स का जो एक कंबाइंड क्रिएटिव फॉर्म है। तो ऐसे करके मतलब हमारा जितना भी पुराने से पुराना टेक्स्ट है वो इसी तरह से बात करता है। पुराण अपने आप में जो है बहुत विलक्षण है, तो इसलिए उसके स्वरूप को देखकर बहुत सारा पार्ट क्लैरिटी में हमें मिलता है। बट अगर हम दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 2
हमने चैप्टर 4 को चेंज करा था। अब अगर हम स्कैन करने के तौर पर डालें और चैप्टर 2 में ये वाले श्लोक जो चैप्टर 8 और 9 के अंदर दिए गए हैं, हाँ, चैप्टर 8 और 9 में जो दिए गए हैं संस्कृत के श्लोक, अगर हम इनको ऐड करके अपनी दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 2, 3, 4 को मॉडिफाई करें तो बहुत अच्छा टेक्स्ट बनता है, उसका एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने जैसे लास्ट में जो दुर्गा सप्तशती शेयर करी थी, तो मैं इस वाले श्लोक को इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से शेयर करूंगा। तो आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा ऊर्जा दिखेगा। ठीक है सर। चैप्टर 2, 3, 4 जो है उसका ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है जी, वो मैं आज क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा सो दैट कि हम शाम को 4 बजे वाली क्लास में उसको डिस्कस कर सके। सर एक चीज और, सो दिस इज द स्टोरीज, दीज आर द स्टोरीज इन देवी भागवत पुराण और रामायण whatever, so that is created to make us understand, to show the right path, or that is something really had happened before? मैडम देखिए, इसको अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वो प्राइमरीली महिलाओं के भीतर जो निर्बल भाव है उसको चेंज करने के लिए लिखा गया है, वो पुरुषों को चेंज करने के लिए नहीं लिखा गया। ठीक है ना, मतलब महिलाएं जो है बात बात पे तुरंत दो आंसू निकाल देते हैं, जरा सी बात होती है उसको अलग तरह से वो मैनेज कर लेते हैं। तो अबला। उनको जो है, हाँ, तो वो अबला वाला स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए किया गया। सबला हो एंड गए। हाँ, तो नहीं, वो सबला हमेशा से ही थे, अबला कभी थे नहीं, बट ये था कि बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस इन्वेजन, कि जो कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे गुरुजी बहुत सारी बातों को ना बड़े अच्छी तरह से मुझे समझाते थे। तो वो कहते थे कि जब दो पुरुष सड़क पे खड़े हो और एक महिला जा रही हो, जब दो पुरुष सड़क पे खड़े हो और एक महिला जा रही हो और किसी की गर्दन उस महिला को देखने के लिए घूमे नहीं, उसको संतुलन कहते हैं। जी सर। मतलब मेरे गुरुजी तो मेरे ही गुरुजी थे, वो मतलब जब कभी बातें बताते थे ना, वो ऐसे बताते थे कि आप अंदर तक हिल जाओ। तो उनका वो कहना ये था, बोले पहले क्या होता था, जब मुसलमान आक्रांता होते थे तो उस टाइम पर जो है, जो भी महिला, मतलब वो तो आक्रांता है, तो उनकी जो दृष्टि होगी किसी स्त्री के प्रति, वो आक्रांता वाली दृष्टि होगी। तो वो जो है वो घूमकर देखते रहते थे। अब उनके जो वो थे, मतलब सर्वेंट, दरबारी, मंत्री, ऐसे करके जब लगातार राजा उस तरह से बिहेवियर पैटर्न करता था, तो प्रजा या मंत्री परिषद भी वैसे ही देखती करती थी। तो जब इस प्रकार से हुआ तो उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी वैसे ही करने लग गए, क्योंकि उन सबके लिए स्त्री जो है वो भोग्या थी। हमारे यहाँ यूपी में खास तौर पे जो शादी का मुहूर्त होता है वो रात को 2:30-3 बजे का निकलता है, फेरे का मुहूर्त। उसका मेन मुद्दा क्या था? उसका मेन मुद्दा ये था कि उस टाइम पर सब सो रहे होते थे, तो चुपचाप इस क्षेत्र के लोग जो हैं छिपकर शादी करते थे, क्योंकि कहीं किसी को पता चलेगा कि कोई शादी हो रही है तो वो आक्रमण करेंगे। दिन में शादी करना तक पॉसिबल नहीं था किसी व्यक्ति को। तो ऐसे करके हमारे यहाँ शादी के मुहूर्त जो हैं वो रात को 2-2:30 बजे के होने शुरू हो गए। तो गुरुजी ने बोला कि बोले ये जो है शादी तो दिन में होती है। मैंने कभी बोला किसी टाइम पे कि साउथ में जो शादियां होती हैं वो दिन में होती हैं और हमारे यहाँ रात में होती हैं। बोले साउथ में आक्रांता पहुंच नहीं पाए, जो भी आक्रांता थे वो नॉर्थ में पहले पहुंचे थे, इसलिए नॉर्थ के रिचुअल फर्क है। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो फिर तब उन्होंने एक दिन बोला कि बोले आप जब जाते हो सड़क पे, कोई महिला पास से निकलती है, आप उसको मुड़ के देखते हो ना? मैंने कहा हाँ जी, देखते तो हैं। तो बोले कि जब आपकी गर्दन ना घूमे तब आप सोचो कि आपके अंदर जो है वो ठहराव आ गया। और जब कोई लड़की जाए तो उसको ऐसे देखो कि आपकी अपनी बेटी जो है वो जा रही है, तो क्या आप उसको मुड़कर देखोगे?
मैं कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बोले ये भाव होना चाहिए। तो मेरे गुरुजी थे, वो तो हर चीज को ऐसे डिस्क्राइब करते थे कि बड़ा मजेदार तरीका था उनका। सर बाल विवाह भी वो आक्रांताओं की वजह से शुरू हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, वो गौना वाली जो प्रक्रिया थी कि जब शादी होने के बाद जो है वो महिला की एज जो है 16 से 20 साल के बीच में होगी, तो 20 साल के जी बाद जो है फिर वो गौना करने का था। जी सर, तो जी ये सर। डिस्क्रिप्शन तो इस वाल्मीकि रामायण में भी है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी है कि सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह किस आयु में हुआ और उनका गौना कब हुआ, और गौने के कितने दिन के बाद में जो है उनका वनवास हो गया। तो ऐसे करके वो डिस्क्रिप्शन है। जी सर। मतलब उसमें मतलब यहां तक बोला गया कि क्योंकि चारों भाइयों की शादी वो चारों बहनों से एक साथ हुई थी, और चारों के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने बोला कि चारों की शादी एक टाइम पर हुई, चारों भाई बहन थे, ये भी ठीक है, लेकिन जब राम का वनवास हुआ तो संतान किसी भी भाई के नहीं हुई। लक्ष्मण जी चले गए थे, रामचंद्र जी को सीता जी के छूना अलाउड नहीं था, वनवास में नहीं छुआ जाता। तो भरत और शत्रुघ्न ने भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ। भरत शहर के बाहर चले गए और जो उनका जो शहर था उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, और शत्रुघ्न जी जो है वो राज्य संभालते थे, तो भी किसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी को 14 वर्षों तक नहीं छुआ। तो ऐसे करके वहां पर ये डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे तेजस्वी लोग होंगे जिनको अपने भाई से इतना प्यार था कि 23, 24, 25 साल का युवा अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ ही नहीं देख रहा था। तो जब आज भाई भाई का दुश्मन बनता है, वहां एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने अपनी पत्नियों की तरफ ही नहीं देखा कभी, उनकी याद भी नहीं आई। तो ऐसे करके मतलब वो मेरे गुरुजी कहानियां सुनाते रहते थे, मैं सुनता रहता था। फिर आप बड़ा हो गया तो आप लोगों को सुनाने लग गया। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट वो है कि उनका तरीका बड़ा विलक्षण था, तो ठीक है। तो सर मतलब थोड़ा सा सर, हटके सॉरी। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट में जी, पूछूंगी, आपके सब्जेक्ट ठीक है से जी, हटके। नो प्रॉब्लम। जी, कौन पूछ तो रहा था और? नहीं नहीं, बस यही पूछना था। सो द बेसिकली दीज वर द स्टोरीज, दीज वर नॉट एक्चुअली हैड हैपन बिफोर। ये तो बस हमें नहीं 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 समझाने नहीं, के लिए। ये जो वर्डिंग्स हैं, ये वर्डिंग्स ट्रांसलेटर्स की हैं। संस्कृत के श्लोक में बहुत रेयरली चेंज हुआ है। ये जो वर्डिंग्स हैं ये ट्रांसलेशंस के हैं, ये एक्चुअली सारा कुछ हुआ है हमारे यहाँ। ये महाकाव्य के पार्ट हैं। महाकाव्य की मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो जब आप वो महाकाव्य मतलब संस्कृत में क्या होता है ना, हर चीज का एक नॉमेनक्लेचर होता है। तो महाकाव्य जो है उसके लिए ये कहा जाता है, महाकाव्य वो है जो केवल सत्य पे आधारित हो। उसमें एक नायक और नायिका होनी चाहिए जो समाज को अर्थ धर्म काम मोक्ष में प्रेरित करे, प्राइमरली अर्थ के लिए करे एंड सेकेंडरीली धर्म के लिए करे। तो अर्थ और धर्म को प्रेरणा दे, ये महाकाव्य का बेसिस होता है। तो वो तो स्ट्रक्चर इस तरीके से ही था। तो नॉमेनक्लेचर देखने पे पता चलता है ये सारी चीजों का। जी, नेक्स्ट। तो थैंक विभा यू जी का हो सर। गया पूरा? जी सर। जी सर। ठीक, ठीक है, इससे नेक्स्ट कौन है? इससे ये ज्ञान मिला सर कि अगर ये सारी शक्तियां हम अपने अंदर भी एकत्रित करके नेगेटिविटी को हराना चाहें तो इजीली हरा सकते हैं। बट अभी तो नेगेटिविटी की बात ही नहीं पहुंची ना। अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये प्राण है, ये जी। कोई नेगेटिव नहीं है। ओके। किसी ने हमारे टेक्स्ट को नेगेटिव बना दिया, अदरवाइज एक स्वर है और एक प्रस्वर है, ऐसे करके मान लीजिए। ओके सर। तो मेरे भीतर की सांस ईश्वर की दी हुई है। सांस के बाद जब हम नोज टू नेवल और फिर नेवल टू नोज करते हैं, ये जो दूसरा वाला पार्ट है प्रश्वास कहते हैं इसको, वो प्रश्वास ही प्राण बना टर्म। तो ये जो प्राण है, ये प्राण ऊपर से क्रिएटेड नहीं था, नीचे आकर वो क्रिएशन हुई। तो वो नीचे क्रिएशन कैसे होगी अगर सोर्स कोड में उसका पार्ट नहीं होगा? तो ओके तो सर।
तो इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया है। जब ये मैंने बीज वन शेयर तो करें, ये अभी स्कैन नहीं करे किसी ने? सर किए मैंने। इसको स्कैन करके बताइए ना इसका फीडबैक। सर मैंने किया स्कैन। रंजीत बोल रही हूँ। बताइए बताइए, मैं तो सुन ही रहा हूँ। सर ये बाइंडिंग तत्व लगा मुझे। जो पहले वाला था वो स्ट्रक्चर था अलग अलग, अब सारे स्ट्रक्चर्स को जिसने बाइंड किया है ये उस वैसा तत्व लगा। मतलब मुझे जो दिखा वो टॉर्नेडो जैसी पहले एनर्जी एकदम स्ट्रेट जाती हुई दिखी और फिर उसमें स्ट्रक्चरिंग हुई। मैडम, ये प्रश्वास है, ये श्वास है। हम्म। जो प्रश्वास है उसमें 25 असुर शक्तियां हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। ये प्राण शक्तियां हैं, ऐसे बोले इनको। और हम्म। ये जो है, जो श्वास है, वो उसमें 25 या जितनी भी हम रेलिवेंट लेकर चलें, तो ये कितनी है, 1 2 3 4, मतलब 14 के करीब शक्तियां इधर डिस्क्राइब्ड है। मैं अभी पूरा लिख नहीं पाया। मैं जब उसको डिटेल में देखूंगा ना, तो मुझे सारे असुरों के नाम वगैरह वो सब मिल जाएंगे। तो ये दोनों को जब आप स्कैन करते हैं, इनकी कॉजल बॉडी के रूप में आप महालक्ष्मी, लक्ष्मी, सरस्वती को ऑब्जर्व करते हैं। ये मेरा पॉइंट है कहने का। तो जैसे यहां पर प्राण के भीतर जो है ये 9 10 शक्तियों का डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्राण के भीतर ये 11 है, और इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो और निकल आएंगे। इसमें प्रज्ञापति तक आ गया है। तो प्रज्ञापति के अलावा जो है कौन कौन था, एक त्वष्टा था। त्वष्टा के अलावा जो है एक सागर, समुद्र और क्षीर सागर और महासमुद्र और विश्वकर्मा। तो एक मोटा मोटा जो है प्रज्ञापति या विश्वकर्मा, ऐसे करके, मतलब ये भी मोटे मोटे 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारी ब्रीदिंग एंड काउंटर ब्रीदिंग उसके तौर पे काम करते हैं। ये इसके लिए है, ये मतलब स्टोरी का पॉइंट तो ये वाला है। हाँ सर, इन जो भी दोनों को बाइंड जब आप कर रहा है। साइमल्टेनियसली डालेंगे अपने अंदर, तो आपके भीतर इनर चर्निंग होगी। ओके आप सर। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि जब ये मंत्र की एनर्जी मैंने डाली तो जिस जिस एनर्जी ने हमें बांध रखा है, जो सांसों की प्रक्रिया भी आ रही है जा रही है, उसको जिस जिस शक्ति ने बांधा हुआ है, ये वो वाला तत्व मुझे लगा। लॉजिकली ठीक है, बट ये कारण का भी कारण है। ये कारण। कारण डिस्क्राइब्ड है यहाँ पर। सर मुझे जैसे समझ नहीं आया। समुद्र मंथन में एक तरफ से देवता खींच रहे थे, ये वो देवता हैं। एक तरफ से दानव खींच रहे थे, ये वो दानव हैं, ये वाले। जी तो ये जी हाँ। देवता और दानव जो हैं, इनके बियॉन्ड जो कारण रूपी कूर्म अवतार, मतलब कि वो पहाड़ के नीचे जो कछुआ जो था, वो कारण का भी कारण की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ये जी। सारे कारण है। जब अपने अंदर की कॉजल बॉडी को आप जागृत करते हो, तो फिर नेक्स्ट लेवल आता है कॉजल बॉडी का कॉज क्या है। तो जब आप उससे कनेक्ट होते हो, तो आपको महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती या तौरत्र के महालक्ष्मी, ऐसे करके वो कारण का भी कारण दिखेगा। ओके सर। बाकी लोगों का क्या फीडबैक है? जी चंदन जी। एनर्जी तो सर होश में ही आ रही है। हम्म। अच्छी है। सर अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपने कोई बीज मंत्र हमको स्कैन करने दिया है और उसमें हमको। ग्रेट सर। नहीं, देखिए, ऐसा होता है ना, कोई कोई चीज अगर हमारे को नहीं पता होती, तो वो जब पता चलती है तो थोड़े दिनों तक तो वो चीज आती है, बट बाद में क्या होता है कि जो स्कैनिंग है वो ट्रू स्कैनिंग में कन्वर्ट हो जाती है।
आज मान लीजिए ये क्या कहते हैं, जतिंदर मैम जो हैं ये रेकी करके यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने जब इसको देखा तो 2 4 5 दिन तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी इनके हिसाब से, बट छठे दिन जो है वो सारी एनर्जी स्कैनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी कि कौन सी चीज का स्कैनिंग कैसे हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है। सो लाइकवाइज। जी उषा मैम। सर एनर्जी बहुत अच्छी थी, और नेजल मतलब पैसेज एंड लंग ये फिक्स से होगा एकदम ना इसमें, मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब ये एनर्जी से भर गए जैसे ना, कुछ ऐसे कह लीजिए। राइट। ये सबको अपने भीतर जागृत करना है और फिर उस प्योर फॉर्म की बात करनी है। एंड ऑफ द डे सारा खेल जो है वो उस उन सारी शक्तियों को जो हमारे, देखिए हमारे पास मान लीजिए आयु नहीं है, हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो जब हम इनको इन्वोक करेंगे अपने भीतर तभी तो हमारे अंदर वो हेल्थ और वेल्थ आएगा ना। अब यहाँ पर आपका ध्यान जो है मान लीजिए कुबेर के ऊपर है ही नहीं, यहाँ टर्म लिखी हुई है कुबेर, तो कुबेर को जो है जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे को वो फॉर्म पता चलती है। तो कुबेर से कौवेरी, तो कौवेरी शक्ति को जब हम अपने भीतर जागृत करते हैं तो वेल्थ की एक फॉर्म हमारे भीतर बनती है। तो जैसे जैसे हम इन सारी फॉर्म्स को अपने भीतर जागृत करेंगे तो हमारी प्रक्रिया जो है वो हायर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रोजमर्रा में अगर हमारा ध्यान जो है वो, एक दफे वो कौन सा कुछ वो मजाक सा भी था, तो एक व्यक्ति की पत्नी जो है उसे वो खो गई, तो उसको समझ में ही नहीं आया तो वो रामचंद्र जी की तपस्या करने लग गया। रामचंद्र जी की तपस्या करते करते जो है रामचंद्र जी एक दिन प्रकट हुए। बोले भाई क्यों परेशान हो? बोले जी वो मेरी पत्नी को कोई उठाकर ले गया, या मेरी पत्नी गायब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोले भाई मेरी वाली तो खुद ही हनुमान जी ने ढूंढ के बताई थी, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, तुम हनुमान जी को बोलो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम अपने भीतर के प्रोसेस ओनर को इन्वोक कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि हम किसी को भी प्रोसेस ओनर मान रहे हैं, तो सारे प्रोसेस ओनर जब हमारे शरीर के भीतर जागृत हो जाएंगे तो वो चीज पावरफुल चीज प्रकट होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? इसको आप ऐसे लेकर चलिए कि आप सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं और बाकी विराट स्वरूप छोड़ दीजिए, ठीक है? तो जो शिव जी के गुण धर्म है वो आपके भीतर जागृत होंगे। जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तो विष्णु जी के गुण धर्म आपके भीतर जागृत होंगे। अब मान लीजिए आपने बोला कि मुझे वेल्थ चाहिए, अब 5,000 करोड़ से कम वेल्थ का पैटर्न ही नहीं बैठता। अब 5,000 करोड़ रुपए मान लीजिए आज आपको मिल जाए कि आपके घर में जो है वो, मैंने एक बक्सा भेज दिया और उस बक्से में जो है वो 5,000 करोड़ का गोल्ड रखा हुआ था, तो डर के मारे ही हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो 5,000 करोड़ का गोल्ड आ गया तो आप खुश हो जाओगे या कुछ भी नहीं, आप फियर से ही चले जाओगे। तो हमारे को हायर ऑर्डर एनर्जी इसलिए चाहिए सो दैट विद करेज हम कैसी भी सिचुएशन को फेस कर सके। अभी क्या होता है, अभी सिर्फ हमने खराब सिचुएशन देखी, कैसी कि खराब सिचुएशन हुई और हमारा फिनेंसेस जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए। खाने पीने की कभी किसी को समस्या नहीं होती कि खाने के भी वांदे हो गए, 3 दिन तक खाना नहीं मिला, वो सब नहीं होता किसी की लाइफ में भी। जो चीज होती है वो ये होती है कि कोई भी एक्सट्रीम एनर्जी सिचुएशन को आप झेल नहीं पाते। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? ईश्वर के ये अलग अलग रूप है, ईश्वर एक ही है, बट उन अलग अलग रूपों को जब हम अपने भीतर जागृत करते हैं तो हमारे भीतर बड़ी फिनोमिनल पावर्स आती हैं। उन फिनोमिनल पावर्स को जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सब क्यों जरूरी है। मतलब मेरा प्राइम कंसर्न इस बात को ही बोलने का है कि इफ किसी को भी 5,000 करोड़ वर्थ का ब्रांड बनना है तो उसके अंदर ये सारे देवी देवता जागृत होने चाहिए। पैसे आ गए तो पैसे का मनी मैनेजमेंट जागृत होना चाहिए।
मेरे गुरुजी एक कहानी सुनाते थे कि एक बार जो है एक वो कोई ऐसी बात चल रही थी मारवाड़ियों के ऊपर। तो बोले कि मारवाड़ी बड़ी गंभीर कम्युनिटी होती है। तो बोले यार राजस्थान में बहुत है, तो मेरे पास आते रहते हैं बहुत सारे। तो बोले एक मारवाड़ी जो है उसकी पुणे में कबाड़ी की दुकान थी। धीरे धीरे उसका कबाड़ का काम अच्छा चलने लग गया। कब गए? हेलो। हाँ। तो बोले वो धीरे धीरे वो कबाड़ी का काम उसका अच्छा चलने लगा, तो वो इंडस्ट्री वाले एरिया में जाकर बैठ गया और वहां से जो है वो कबाड़ उठाता था। तो बोले एक बार क्या हुआ, उसके पास में जो है वो किसी फैक्ट्री में बहुत सारे वो लोहे के सरिये पड़े थे, मोटे मोटे वो। तो बोले वो जो है वो सारे सरिये जो है वो उठा लाया कबाड़ में और रख लिया। पड़ा रहा था उसके अंदर जो है वो जो लोहे के सरिये थे बड़े वाले। तो एक दिन उसे किसी चीज में वो सरिये की जरूरत पड़ी, उसके लिए एक छोटा सा पीस था। तो उसने वो आरी उठाई लोहा काटने वाली और वो सरिया काटने लग गया। जैसे ही वो सरिया काटने लग गया तो पता चला कि वो जो लोहे का सरिया था वो एक्चुअली लोहे का नहीं था, वो चांदी का सरिया था। अब उसने जो है जैसी चांदी देखी उसने दाएं बाएं देखा और फिर उसके बाद जो है वो सारी चांदी जो है वो ट्रक में भरवाई और अलग अलग अपने 5-6 जगहों पे उसने रखवा दी। और धीरे धीरे करके अलग अलग जगह छिप छिप कर वो उसको बेचना शुरू हो गया। तकरीबन 15,000 करोड़ की चांदी थी वो। तो बोले ये ऐसे लोग होते हैं, ये पैसा देख के डरते नहीं है, ये और फिरोशियस हो जाते हैं। इनको पता होता है कि उस पैसे की रक्षा कैसे करनी है। बोले आज तेरे पास आ जाए ना तू पागल हो जाएगा, अभी बता रहा हूं। तब मुझे समझ में आया कि हर एक जाति धर्म का जो गुण होता है, वो विशेषताएं जो होती हैं वो बिल्कुल फर्क होती है। आज मैं बात करूंगा भाई, मैं बोलूंगा बड़े गर्व से कि मैं ब्राह्मण हूं, शुक्ला हूं, डिवाइन नॉलेज की तो बहुत बहुत अच्छी तरह कर लूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस हो सकता है मैं कर ही ना पाऊं। तो महालक्ष्मी का आह्वान इसलिए जरूरी है सो दैट कि मेरे अंदर समस्त सिचुएशंस को देखने संभालने के लिए वो गुण धर्म मेरे भीतर जागृत हो। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब धन आपके पास में है तो धन की रक्षा के लिए जो है आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा ना। अदरवाइज आप जिसको भी अपना बॉडीगार्ड रखोगे कल को वही आपको दाव देकर सब कुछ ले जाएगा। सर इसके लिए बट वो हमको 5,000 करोड़ का सोना भेजिए, फिर उसके बाद में ऑब्जर्व नहीं करते नहीं, हैं। मैं पहले ही आपको महसूस करा दूंगा, चिंता मत करिए। जी। अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे सोने के भंडार निकल रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, बहुतों का काम चेंज होने वाला है इस देश में। 2.5-3 साल के लिए मैंने प्रिडिक्शन करा था ये कि अगले 2.5-3 साल जो है वो भारत में अलग अलग जगह सोना निकलेगा। कुछ जगह ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया, न्यूज में आना भी शुरू हो गया है। निकल रहा है। सर आपका ये इसलिए कह रहा ज्ञान ही हूँ। 5,000 करोड़ से बढ़कर है। सो हम इसी से मैं हम इसी से धन्य हो गए हैं। नहीं मैम, कल को बच्चों को बहुत बड़ा बनना है तो फिर काम भी बड़े होंगे। इसीलिए एक्चुअली हम जब बांटेंगे यूएस का ना। जो क्रिएशन जो था ना, तो एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो वो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर जो उस टाइम का डिपिक्शन जो था, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देर वाज नथिंग अदर देन क्राइम। फिर वो जितने भी क्रिमिनल्स थे वो सारे बैठे और फिर उन्होंने नियम बनाए। उन नियमों के बाद जाकर जो है आज जो आप यूएस का सिचुएशन देखते हैं वो आज का सिचुएशन है। बट उस सिचुएशन के लिए जो है वो बहुत सारे और काम किए गए। मतलब कोई भी चीज एक दिन में नहीं हुई है कहीं भी। वैसे भी 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस था तो डॉलर और रुपी एक बराबर था। वो ऐसा थोड़ी था कि वो नहीं था। बट ये है कि वो आप नंबर्स देखेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हुई, देश में ग्रोथ नहीं हुई, इसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। बट अब हो जाएगा, वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो एक बार नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। बट हर बार हो, उस टाइम पर जो है वो लोग रेडी होने चाहिए उसके लिए। तो ये लोगों के लिए टाइम है और लोगों के लिए ही वो है कि मतलब एक एक एस्पेक्ट की भाई हम ईश्वर की अगर बात कर रहे हैं
तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि ये सारे स्वरूप को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में हर चीज डिफरेंट है, उसका कंट्रोलर भी डिफरेंट है। क्योंकि हमने कंट्रोलर वर्शिप बंद कर दी तो वो सारे शरीर के जो अंग हैं वो निर्बल हो गए। ऑब्जेक्टिव ये है इस बात का। किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो ठीक है, लेकिन वो कैंसर रिवर्सल करने वाली जो प्रक्रिया थी हमारे भीतर, वो कौन से देवी देवता डाइटी से कनेक्टेड थी, वो हम उससे दूर हो गए। सो लाइकवाइज। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन?